नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि जनता इस बार के लोकसभा के चुनाव में यहां पर बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और तानाशाही के खिलाफ में मतदान कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग बीजेपी के समर्थन में हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। इसके साथ ही पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बीजेपी की तरफ से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के अंदर सत्ता जाने का डर बैठ गया है। मतदान प्रतिशत गिरने से भाजपा में मचा हड़कंप, पार्टी परेशान, राज्यों को युद्ध स्तर पर जुटने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट ने भाजपा में खतरे की घंटी बजा दी है, जिसने अपने कैडर को पार्टी की पहुंच को दोगुना करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मतदाताओं की उदासीनता के मद्देनजर उसका वोट शेयर कम बिल्कुल भी ना हो। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चलें कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कम मतदान के चलते केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाइयों पर सख्ती की है और चुनाव की निगरानी कर रहे राज्य प्रभारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कम मतदान को सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के प्रति गुस्से या उदासीनता के संकेत के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि बीजेपी के वोटर निकल ही नहीं रहे हैं घरों से वोट देने के लिए, यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 2 चरणों के बाद में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इंडिया गठबंधन 2 चरणों में आगे नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह अभी तक के जो मतदान हुआ है उससे यह स्पष्ट भी होता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लगातार कम मतदान हो रहा है, जिसके कारण बीजेपी बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी से डरी है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बताते चले एक गाने से डर गया तानाशाह। आम आदमी पार्टी ने किया ट्वीट। अब बीजेपी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। ये यहां पर कहना है आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले चुनाव आयोग के मुताबिक गाने में तानाशाह शब्द का प्रयोग रूलिंग पार्टी की आलोचना के लिए हुआ है, जबकि भाजपा का गाने में कोई भी जिक्र है ही नहीं। यानी कि चुनाव आयोग खुद भी जानता है कि तानाशाह कौन है। ये यहां पर आतिशी ने जोरदार हमला किया है दोस्तों चुनाव आयोग पर, और पक्षपात तरीके से काम करने का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। आप लोगों की क्या कुछ दोस्तों राय है चुनाव आयोग को लेकर के, जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक बेहद ही ताजा जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। चौंकाने वाले आंकड़े हैं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। भाजपा ने गूगल और यूट्यूब को दिए हैं 102 करोड़ के विज्ञापन। जी हां दोस्तों, विज्ञापन के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करने वाली पहली पार्टी बनी है यहां पर भाजपा। विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में यह बेहद ही बड़ा खुलासा दोस्तों हुआ है। जानकारी के लिए बताते चलें कि भाजपा ने कर्नाटक में सबसे ज्यादा 10 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा एड पर किया है। और वहीं आप लोगों को यह भी बताते चलें, ये तो बस यहां पर गूगल और यूट्यूब के आंकड़े हैं, बाकी आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि भाजपा ने विज्ञापनों पर कितने हजार करोड़ का खर्चा किया है। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आखिर पीएम मोदी क्यों लाए थे और इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक क्यों करार दिया। इस खबर से आप लोग ये भी समझ ही सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एमपी कांग्रेस ने पलटवार किया है। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मजबूर करने के बाद अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री। फोकट में राशन बेहद ही निंदनीय और आपत्तिजनक भाषा है। मोहन यादव जी, फोकट में जनता को राशन नहीं, फोकट में आपको मुख्यमंत्री का पद मिला है, जो आप दिल्ली और नागपुर से सेटिंग जमा करके ले आए। याद रखना, आप जनता के
के नहीं फोकट की पर्ची के मुख्यमंत्री हो। ये यहाँ पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो यहाँ पर फोकट का राशन जैसा शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कितनी घटिया सोच है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की। जनता को मिलने वाले राशन को फोकट की खैरात बता रहे हैं मान्यवर। फोकट में जनता को राशन नहीं, फोकट में आपको मुख्यमंत्री का पद मिला है। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं, फोकट की पर्ची ने चुना है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है दोस्तों भाजपा पर। यानी कि पहले 80 करोड़ जनता को राशन के लिए यहाँ पर मजबूर किया, ऐसे हालात देश के अंदर पैदा कर दिए कि जनता राशन पर निर्भर हो जाए। और अब यहाँ पर इस तरीके के शब्द बीजेपी के बड़े नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। फोकट में जनता को राशन दिया जा रहा है, ये कहना है बीजेपी के नेता का। ये यहाँ पर खबर है। आप लोगों की क्या कुछ राय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर? अपनी महत्वपूर्ण राय भी जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चले, मंडी लोकसभा क्षेत्र से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है जहां पर कुछ स्थानीय पत्रकारों ने ताजा जानकारी दी है। मंडी लोकसभा में लड़ाई एक तरफा होती हुई चली जा रही है। जहां पहले कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा न होने तक कंगना रनौत के पक्ष में माहौल मालूम पड़ रहा था, लेकिन अब वहीं विक्रमादित्य सिंह के चुनावी मैदान में आने से कंगना रनौत मुश्किल में आ गई हैं। अब उनकी सीट निकलना तो दूर बल्कि करारी हार भी हो सकती है। मंडी से आपको पता होगा कि विक्रमादित्य सिंह एक बेहद ही जमीनी और लोकल नेता हैं, जो कि मंडी में बेहद ही लोकप्रिय नेता भी हैं युवाओं के बीच में। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मंडी से लोकसभा का चुनाव हारने जा रही हैं कंगना रनौत। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत भड़के हैं पीएम मोदी पर। पीएम मोदी के बयान पर बोले संजय राउत, इस देश में 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है, उससे अच्छा है कि देश में एक मिली जुली सरकार बने। हम 2 प्रधानमंत्री बनाएं या 4, यह हमारी मर्जी है, लेकिन इस देश को तानाशाही की और हम किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। इंडिया गठबंधन 300 पार कर रहा है, ये यहाँ पर ऐलान किया है संजय राउत ने दोस्तों, और कहा है कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें यहां पर लाने जा रहा है लोकसभा के चुनाव में। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा आप लोगों के अनुसार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है। इसके साथ ही दोस्तों प्रियंका गांधी भी भड़की हैं पीएम मोदी पर। बताते चले आप लोगों को, लगातार प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों में बीजेपी को करारा जवाब दे रही हैं। लगातार पीएम मोदी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी एक के बाद एक करारे हमले कर रही हैं। संविधान में छेड़छाड़ की बात पीएम की सहमति से कर रहे हैं बीजेपी के नेता। 400 पार वाले नारे पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी के अपने मंत्री और नेता खुलेआम दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें मिलने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा, और ऐसा पीएम की सहमति से ही हो रहा है। ये इन लोगों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, ये कहना है प्रियंका गांधी का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।